नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल। मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सब अतिशीघ्र हल करने का प्रयास करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। साथियों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को भी प्रेस करें तथा मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, आइए देखते हैं। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? इसका जो पहला विकल्प है जंगल युग, और दूसरा विकल्प है प्रागैतिहासिक युग, तीसरा विकल्प है प्राचीन युग और चौथा विकल्प है सिंधु युग। साथियों, जो इसका सही विकल्प है वो है प्रागैतिहासिक युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ बना है? पहला विकल्प है चंडीगढ़ और दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है बेंगलोर और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। साथियों, इसका जो सही विकल्प है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की जो निर्माण किए हैं वो हैं नेकचंद्र सैनी। कौन है? नेकचंद्र सैनी। नेकचंद्र सैनी का जन्म 15 दिसंबर 1924 को शंकरगढ़ जिला गुरदासपुर में हुआ था। इन्होंने सन 1975 ईस्वी में टूटे फूटे सामान से रॉक गार्डन तैयार किया था। इसका जो सही विकल्प है चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? इसका जो पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा विकल्प है कोलकाता और तीसरा विकल्प है मुंबई, चौथा विकल्प है लखनऊ। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? नई दिल्ली। यह जो है यह रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुफा के चित्रों में नीले रंग का अभाव है? पहला है अजंता गुफा, दूसरा है बाघ गुफा, तीसरा है सिगरिया गुफा और चौथा है बादामी गुफा। साथियों, सिगरिया गुफा इसका जो सही विकल्प है सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें जो रंग प्रयोग हुए हैं वे हैं लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, सफ़ेद, काला, और इसमें नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन.एस. बेंद्रे ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई? इसका जो पहला विकल्प है अवनींद्रनाथ और दूसरा विकल्प है डी देवलालीकर से, तीसरा विकल्प है डी.पी. राय चौधरी और चौथा विकल्प है थियोडोर जैनसन से। साथियों, इसका जो सही विकल्प है
वो है बी देवलालीकर। साथियों, एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। इनकी जो शिक्षा हुई थी सन 1934 ईस्वी में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने डिप्लोमा किया था। उसके बाद इनकी शिक्षा जो हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट इंदौर, यहाँ से दृश्य चित्रण की शिक्षा दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से शिक्षा लिए थे। अतः इसका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार की दृष्टि से नामक चलचित्र किसने बनाई? इसका जो पहला विकल्प है ये तैयब मेहता, और दूसरा विकल्प है एम.एफ. हुसैन, तीसरा विकल्प है एस चोपड़ा, चौथा विकल्प है सत्यजीत राय। साथियों, इसका जो सही विकल्प है एम.एफ. हुसैन है। ठीक है, एम.एफ. हुसैन थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर चित्रकार की दृष्टि से ये फिल्म बनाई। इस फिल्म पर 1968 में गोल्डन बियर नामक पुरस्कार बर्लिन फिल्म समारोह में प्राप्त हुआ था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशुतोष संग्रहालय स्थित है। आशुतोष संग्रहालय स्थित है, इसका जो पहला विकल्प है मुंबई, और दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है लखनऊ, चौथा विकल्प है कोलकाता। साथियों, आशुतोष संग्रहालय जो है ये कोलकाता में है, अतः इसका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलेख की कहते हैं, आलेख कहते हैं, इसका जो विकल्प है सुलेख, अभिलेख, चित्रकला, व्याख्यान। साथियों, इसका जो सही विकल्प है सी चित्रकला। वात्स्यायनकृत कामसूत्र के में जो है चित्रकला का जो वर्णन है चौथे नंबर पर आलेख के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? इसका जो विकल्प है पहला है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला। साथियों, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? इसका जो सही विकल्प है संगीत। इसका चाक्षुष रूप नहीं होता, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। चित्रकला आपकी हो गई रूपप्रद कला, मूर्ति कला भी रूपप्रद कला है, वास्तुकला भी रूपप्रद कला है। संगीत कला जो है रूपप्रद कला नहीं है, ये अरूपप्रद कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन थे? नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन थे? इसका जो पहला विकल्प है भरतमुनि, दूसरा है वात्स्यायन, तीसरा है यशोधर पंडित, चौथा है कालिदास। साथियों, इसका जो सही विकल्प है भरतमुनि, ये विकल्प सही है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि हैं। नाट्यशास्त्र नामक नाटक का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र जो है ये नाटक का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? इसका जो पहला विकल्प है कलाकृति, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है जीवन आनंद, और चौथा है रस निष्पत्ति। दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है रस निष्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? इसका जो पहला विकल्प है पीटर पाल रूबेंस, तीस दूसरा विकल्प है पाल सेजान, तीसरा विकल्प है रेमब्रांड और चौथा विकल्प है वान गाग। वान गो का जो जन्म है 1853 ईस्वी में हॉलैंड हुआ था। अतः सनफ्लावर के जो चित्रकार हैं वान गो हैं। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है इसका जो पहला विकल्प है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा विकल्प है बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता और तीसरा विकल्प है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, चौथा विकल्प है सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद। साथियों इसका जो सही विकल्प है डी है सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदात्त का सिद्धांत किस पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री ने दिया? उदात्त का सिद्धांत किस पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री ने दिया? इसका जो पहला विकल्प है अरस्तु और दूसरा विकल्प है लोजाइनस, तीसरा विकल्प है हीगेल, चौथा विकल्प है क्रोचे। साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है बी लोजाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सित्तनवासल गुफा कहाँ है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प है कर्नाटक। दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है तमिलनाडु। बी विकल्प सही है। सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु के तंजौर जिले के पद्दुकोटाई नामक स्थान पर है। ये जैन धर्म से संबंधित गुफा है। यहाँ 5 जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा यह श्रृंखला किसकी है? मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसकी है? पहला है विकल्प ए एम.एफ. हुसैन, दूसरा है श्यामल दत्ता राय और तीसरा विकल्प है जी.आर. संतोष, चौथा विकल्प है पी.टी. रेड्डी। इसका जो सही विकल्प है वो है एम.एफ. हुसैन। ई विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? इसका जो विकल्प है वेलास्की, दूसरा विकल्प है टिशियन, चौथा विकल्प है तीसरा विकल्प है राफेल, चौथा विकल्प है माइकल एंजेलो। साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है टिशियन। टिशियन ने रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया है। इसका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? इसका जो विकल्प है पहला ए एडवार्ड माने, दूसरा विकल्प है क्लोद मोने, तीसरा विकल्प है एडगार देगा, चौथा विकल्प है रेनवार। सूर्योदय का प्रभाव का जो चित्र है ये चित्र क्लोद मोने का है। ये बी विकल्प सही है। क्लोद मोने का जन्म 1840 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये प्रभाववाद के प्रमुख कलाकारों में हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी चित्रकला का खड्ग के लेखक कौन है? इसका जो इसका जो चीनी चित्रकला का खड्ग के लेखक कौन है? इसका जो पहला विकल्प है ओकाकुरा, दूसरा विकल्प है दलाई लामा और तीसरा विकल्प सीहो, चौथा विकल्प है फेवर। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है सीहो। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेसिंग पेपर है, इसका जो विकल्प है चित्र की अनुकृत उतारने का कागज, और दूसरा विकल्प है परंपरागत कला में प्रयोग करने वाला कागज, और तीसरा विकल्प है पारभासी चित्रण, और चौथा विकल्प है चित्र में चमक बढ़ाने का कागज। इसका जो सही विकल्प है चित्र की अनुकृत उतारने का कागज, ये विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएफ हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृत का नाम है। एमएफ हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृत का नाम है। इसका जो पहला विकल्प है चिल्ड्रन, और दूसरा विकल्प है मदर टेरेसा, तीसरा विकल्प है नर्तक, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है मदर टेरेसा। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध है? सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? इनका जो पहला विकल्प है ए ग्लास, दूसरा विकल्प है सिरामिक, और तीसरा विकल्प है टेराकोटा, चौथा विकल्प है धातु। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है टेराकोटा। साथियों, सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में चिटगांव बांग्लादेश में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्धि है वो छापाकार के रूप में है। इन्होंने टेराकोटा के अलावा कांसा का भी प्रयोग किया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादातर काम इनका टेराकोटा में है और टेराकोटा के लिए ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? जो पहला विकल्प है भारत भवन भोपाल, और दूसरा विकल्प है कला भवन शांति निकेतन, चौथा विकल्प है भारत कला भवन वाराणसी, और चौथा विकल्प है उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली। साथियों, इसका जो सही विकल्प है कला भवन शांति निकेतन। बी विकल्प सही है। कला पत्रिका जो नंदन है वो कला भवन शांति निकेतन से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हेरी, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। इसका जो क्वेश्चन था कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? कन्हेरी की गुफाएं के लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो पहला विकल्प है मद्रास, और दूसरा विकल्प है मुंबई, तीसरा विकल्प है त्रिवेंद्रम, और चौथा विकल्प है भुवनेश्वर। साथियों, कन्हेरी की गुफा जो है ये मुंबई में स्थित है। बी विकल्प सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है ब्राह्मी लिपि, और दूसरा विकल्प है देवनागरी लिपि, तीसरा विकल्प है पाली, और चौथा विकल्प है संस्कृत। इसका जो सही विकल्प है ब्राह्मी लिपि, ये विकल्प सही है।